कि 2 सिर दो और सरकार गिराओ। ये युवाओं के लिए एक मौका सुनहरा है। युवाओं को बोले थे रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया है। बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ से मजदूर लोग पलायन कर गए हैं। कोई भी सरकार रहती है लगातार तो वो निरंकुश हो जाती है, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, MY की पार्टी नहीं है। शाम में आइए, हम प्रूफ करके दिखाते शराब कहीं से बंद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र के खड़गपुर के अंबेडकर चौराहे पे। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा के 2 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मोच की लड़ाई में तब्दील हो चुका है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए तमाम दांवपेच अपना रहे हैं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी जनता, तारापुर की जनता, खड़गपुर की जनता। तो आइए तारापुर की महान जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसे जीत का सेहरा पहनाने वाली है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को। ये बताइए कि अभी जब 30 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, हाँ, सिंचाई। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, महंगाई कम हो, सिंचाई, शिक्षा सब में सुधार हो और युवा सरकार की आवश्यकता है बिहार के लोगों को। और हम चाहेंगे कि बिहार में तो तेज़ रफ्तार तेजस्वी जी का सरकार बने और विकास की एक नई रफ्तार पकड़े बिहार। आप बताइए, आप क्या सोच रहे थे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? तो युवा सरकार है। युवा, लेकिन सरकार तो बनी चुकी है, तो विधानसभा का उपचुनाव है। 2 सीट होने के बाद सरकार गिरनी तय है। सरकार गिर जाएगी, मतलब नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी। बस गिरना तय है। ये तेजस्वी भैया का ऐलान है कि 2 सिर दो और सरकार गिराओ। ये युवाओं के लिए एक मौका सुनहरा है। तो इस तरह से लोग मतलब एक सोच है कि सरकार जो है, ये जो चुनाव नतीजे होंगे बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव लाएगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, इसमें महंगाई चरम पर है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है, सिर्फ बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। एक भी चीज विकास नहीं हुआ है इस सरकार में। युवाओं को बोले थे रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया है। बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ से मजदूर लोग पलायन कर गए हैं। यही सब मुद्दा पर आज हम लोग वोट करेंगे। मतलब आप लोग सीधे मतलब सिर्फ मतलब RJD को लाना चाहते हैं? जी जी जी, तेजस्वी सरकार। लेकिन तेजस्वी जी पे भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कहते हैं कि वो बहुत सारे जो मौके होते हैं उस मौके पे वो गायब हो जाया करते हैं। नहीं, हमेशा तो मौका खराब होता है, चाहे बाढ़ का हो या कोई भी समस्या हो, हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं। विधानसभा में भी हमेशा हर मुद्दा को लेकर उन्होंने आंदोलन किया है। इसीलिए हम लोग तेजस्वी जी को समर्थन दे रहे हैं। ये बताएं, नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, चहुमुखी विकास हुए हैं। कहीं विकास नहीं हुआ है। आप जाइए हॉस्पिटल देखिए, एक भी दवाई नहीं है, न सुई है न कुछ है। सिर्फ घोषणा की सरकार है। ये बोलते हैं कि हमने रोजगार देने का वादा किया था, कहीं रोजगार नहीं दिया है। इस सरकार में खाली घोटाला ही घोटाला है, सारा घोटाला है इसमें। बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलने चाह रहे हैं लालू जी को वोट देंगे लालटेन छाप में। लालटेन छाप? हाँ, लालटेन ही छाप है क्या? आप बताइए। लालटेन छाप। हाँ, देखिए कोई भी सरकार रहती है लगातार तो वो निरंकुश हो जाती है, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है, और तेजस्वी जी ने बताया था नौजवानों के लिए कि वो अपने पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, अगर वो सरकार में होते तो वो ज़रूर करते। इसलिए सारे युवाओं का रुझान सिर्फ तेजस्वी जी की तरफ है। देखिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो नीतीश जी भी बोले थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, और खास करके और उस दिशा में सरकार कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी ने ये कहा था कि इतने रोजगार तेजस्वी जी लाएंगे कहाँ से।
बताया गया था कि 19 लाख सरकार जो है सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों को मिला करके रोजगार लाएगी और सरकार का दावा है कि उस क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। सरकार का बना हुआ 1 साल हो चुका है गठन किया हुआ, लेकिन कहाँ है, धरातल पर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है और इस बार परिवर्तन होके रहेगी। ये बताइए कि ये क्या समीकरण है कि मतलब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उससे परिवर्तन हो जाएगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी 5 या 6 मतलब लोगों के विधायक की कमी है मतलब सरकार बनाने में। अगर 2 उपचुनाव ये हुए, अगर ये 2 सीट प्राप्त होती है तो और भी जो है इनमें ओवैसी इनमें हम लोगों को सपोर्ट करेगी, मतलब तेजस्वी सरकार को सपोर्ट करेगी, तो चांसेस ज़्यादा है कि सरकार बन जाए। जी सरकार गिर जाएगी मतलब? जी बिल्कुल। इसीलिए आप लोगों में इतना उत्साह है? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन तारापुर का इतिहास रहा है कि यहाँ से आरजेडी को मतलब पिछले 20 साल से तकरीबन मतलब उसके विधायक बने नहीं हैं, जनता नकारते रही। जनता नकारते इसलिए रही क्योंकि वो देखना चाहती थी नीतीश कुमार की सरकार को, ठीक है। पिछले 5 वर्ष में उनका वर्क अच्छा रहा, बट बाकी के सालों में ऐसा कुछ नहीं रहा। उनके बाद वो मतलब धरातल पे कोई भी चीज़ उतार नहीं पाए। ये बताइए कि आमतौर पे जो है कहा जाता है कि मुस्लिम यादव जो जातीय समीकरण होता है उसके आधार पे वोटिंग होती है, तो मुस्लिम और यादव इसके अलावा आरजेडी के साथ बहुत कम दूसरे कास्ट के वोट आते हैं, तो इस बार कहाँ से आएंगे? नहीं, सिर्फ यादव और मुस्लिम ही नहीं, सारे कास्ट सम्मिलित हैं, ठीक है। ये A to Z की पार्टी होगी और अभी देख ही रहे हैं रुझान। ऐसा होता तो तारापुर विधानसभा में अरुण शाह को टिकट नहीं दिया जाता, किसी यादव या मुस्लिम को दिया जाता। आप बताइए, आपसे मेरा सवाल यही है कि कहा जाता है कि आरजेडी के बारे में कहा जाता है एम की पार्टी, और जो है एम पार्टी कहाँ से कैसे जीतेगी? 20 साल से जब चुनाव नहीं जीती, तारापुर की जनता नकारते रही है, तो आप लोग ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जीत जाएंगे? ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, MY की पार्टी नहीं है। ये सामाजिक न्याय की पार्टी है, इसमें MY का पार्टी नहीं है। और तेजस्वी युवा शक्ति है, युवा शक्ति है तेजस्वी, और युवा शक्ति की मांग है कि तेजस्वी सरकार बनाए। ये बताइए कि नीतीश जी कहते हैं कि हमने चहुमुखी विकास किया, तमाम तरह के मतलब हर क्षेत्र में विकास किया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर सुनिए, कागज का फूल बनने से कोई, नीतीश जी कागज का फूल है, उसमें ना महक है न कुछ। और विकास के नाम पर तो धरातल पर विकास कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तुलना करते हैं कि पहले नली गली सड़कें जल नल ये सब था, आज सब कुछ है। ऐसा तो लालू जी भी किए, विकास तो लालू जी के धरातल पर, जो आज तोड़वा के पाइप बिछवा रहा है, तोड़वा के रोड को पाइप बिछवा रहा है। विकास लालू जी ऐसा कौन किया है? सरकार जिंदाबाद, युवा शक्ति बनेगा। तेजस्वी इस बार आएगा, दोनों सीट हम लोग ले रहे हैं और तेजस्वी आएगा और 10 लाख युवाओं को रोजगार देगा, रोजगार से जुड़ेगा। ये सवाल मेरा भी है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, लोग गरीब कहाँ से जला रहे हैं? जंगल में लकड़ी के लिए वन विभाग पकड़ रहे हैं, लोग कहाँ से जलाएंगे? उसके लिए गरीब लोग मर रहे हैं। इसलिए इस बार तेजस्वी सरकार, युवाओं की सरकार। ये बताइए कि तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार सचमुच लाएंगे कहाँ से? रिक्त पद हमको भरेंगे, बहुत से रिक्त पद खाली हैं, जिसको नहीं भरा जा रहा है उस पर एक आदमी को 5-5 चार्ज दिया गया है, जो काम नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको सरकार के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन नहीं मिलता, तो तेजस्वी जी बहाली कर लेंगे तो वेतन कहाँ से देंगे? कैसे नहीं वेतन देंगे? आज शराबबंदी, होम डिलीवरी हो रहा है, शराब घरे घर पहुंच रहा है। अगर वो चालू रहता तो उससे सरकार सब वेतन पूरा कर देती। आज घरे घर बिक्री हो रहा है, सब का दुगना दाम हो रहा है। लोग आप चाह रहे हैं कि शराब चालू हो जाए? जी नहीं, शराब नहीं चालू हो रहा है, लेकिन शराब बनने से दुगना दाम हो गया है, लोग उससे मर रहे हैं। शराब बंद नहीं है, शराब नहीं बंद, होम डिलीवरी हो रहा है घरे घर। अभी आपको दारू मिल रहा है। आप शाम में आइए, हम प्रूफ करके दिखाते
दिखाते शराब कहीं से बंद नहीं। और शराब अगर जो मिलता था 200 में वो मिलता है 800 में। तो सरकार लूट रही है, सरकार बेच रही है, वही नीतीश कुमार बेचवा रहा है। ये जो है नीतीश कुमार बेचवा रहा है। हम खुल के बोलते हैं, हम जनता हैं, सबको बांस कर चुका है वो। अपना नाम बताइए। नाम तो मेरा अब्दुल रहमान है, प्यार से लोग मुझे हीरो कहते हैं। हीरो जैसे लग भी रहे हैं आप। ये बताइए रहमान साहब कि कोई हम हीरोइन ढूंढे उससे पहले आप ये बताइए कि आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी का जो दावा है कि शराब बंद है और उन्होंने विकास के जो दावे हैं उनके, कहते हैं कि बिहार में जैसा विकास हुआ वो बहुत ही कम राज्यों में हुआ। अभी कोरोना काल का भी वो जिक्र करते हैं। आपको जो वैक्सीनेशन की जिक्र करते हैं कि वैक्सीनेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे किया गया, तो इससे आप खुश नहीं हैं? ये सब राजनीति है सर, राजनीति के तहत सब गेम खेला जाता है। जय हो फिल्म देखे हैं? जय हो फिल्म में क्या किया गया? बोलता है कि हम जो है आतंकवादी भी हमला कराएं और मेरा प्रमोशन भी हुआ। क्यों बोला? वैसे यहाँ भी है, उसी प्रकार से है और कुछ नहीं। शराबबंदी करवा दिया, भीतर से बेच रहा है और ऊपर से सबको शो भी कर रहा है कि हम जो है जनता के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बताइए कि 20 सालों से तारापुर में आरजेडी का विधायक नहीं जीता, आरजेडी का उम्मीदवार नहीं जीता। इस बार जिस तरह से आप लोग उत्साह दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब? देखिए, आरजेडी का तो सत्ता आना है। सत्ता पिछले बार ही आया था अगर चोरी नहीं होता। सही ना। और दूसरा बात मेरा सुन लीजिए, सुनिए, ये वाला भी सीट है ना, इसमें जीता हुआ था आरजेडी। ये बस नाश्ता खिलाने घड़ी गड़बड़ हो गया, बस नाश्ता खिलाया, बस इधर गड़बड़ हो गया। ये सब पता हम लोग को, लेकिन आंख मुने हुए कह कि हम लोग का कोई औकात नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके। अगर वहाँ पहुँच जाते ना तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार मतलब बनती है तो आप लोग को लगता है कि जितना वो वादे किए हैं, दावे किए हैं, वो संभव है? 50% से एभव संभव करता, पूरा तो कोई नहीं करता, लेकिन 50% से एभव संभव होता, पहला बात। और दूसरा बात, आजकल जो है जनता जो है ना बहुत बुड़बक है। एगो खाली तेल लेकर के बैठा हुआ है। कौन सर? जहाँ देखो सरसों तेल साला खाली महंगा नहीं हुआ, हर एक चीज में 10%, 20%, 30% ऐसे करके ग्रोथ किया गया है। कौन खा रहा उसको? अडानी अंबानी। हाँ, अडानी और अंबानी के घर में ही सब पैसा जा रहा। और दूसरा बात, अडानी के इस एयरपोर्ट पे पकड़ाता है चरस, इतना कुंटल का कुंटल, बड़का से बड़का। और शाहरुख खान का जब बेटा थोड़ा सा चरस लेके आया तो शाहरुख खान जो है पॉपुलर हो गया। और वो कहाँ गया? वो गोदी मीडिया वहाँ कहाँ थी? मीडिया को हम तो एकदम चुतिया समझते हैं, हम खुल के बोलते हैं। चाहे हमको उसके लिए कुछ बोल दें सरकार, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मीडिया जो है उसको सिर्फ पॉपुलर करती है, बाकी उसके बारे में गलत नहीं दिखाती। उतना कहाँ गया? चरस वगैरह जो था, हीरोइन वगैरह वाले तो बोल ही रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं। नहीं तो देखिए, जो शरीफ मीडिया उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो 2-4 को शरीफ रहने से नहीं ना होगा। जहाँ पर 1000 है उसमें 4 शरीफ रहने से क्या होगा? यहाँ पर खाली जो है बस महंगाई को आगे करके ठेल दिया गया है। जनता परेशान है, महंगाई में सब उलझ के रह गया है। इसलिए उलझाया गया महंगाई में कि सरकार को कोई समझ नहीं पाए, सरकार को कोई समझ नहीं पाए। अपने घरे में परेशान है, कुछ मतलब खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, किसी घर में 2 वक्त की रोटी नहीं सही से आ पा रही है। ये नहीं देख रही है सरकार। सिर्फ फ्लैक्चुएट इसलिए किया गया कि वो जो है पूंजीपति के घर में पैसा बस बढ़े और जनता यहाँ मरे। पता होनी चाहिए कि अभी भी एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मोदी ही करते हैं। आप बताइए, आप बताइए, को दिक्कत नहीं। आप बताइए, ये बताइए कि मतलब उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलेगी, इसकी क्या गारंटी? बिहार की राजनीति निश्चित बदलेगी और बदलने का कारण है कि अभी हमारे भाई ने बोला, रहमान भाई ने, इस बात में कहीं भी कोई खाद नहीं है, सच्चाई यही है। और जहाँ तक बात रही कि आपका जदयू सरकार के, जदयू भाजपा के जो गठबंधन की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। चरम सीमा पे माफिया अपना कारोबार गलत तरीके से कर रहे हैं। आप बताओ, आप क्या बोलना चाह रहे थे? कुछ बोल रहे थे? हम बोल रहे थे यही कि ये जो दोनों अगर सीट आ जाता है राजद का, तो इसमें इसका एक रास्ता बन जाएगा। और अगर दोनों सीट फिक्स आ गया तो ये
पक्का है कि तेजस्वी का सरकार बनना तय है, क्योंकि ये रास्ता बन जाएगा। अगर 2 सीट आ जाएगा तो ये रास्ता बन जाएगा। और नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार सबसे घटिया मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो बिना पेने का लोटा है। उसको अपना जो है माइंड नहीं है, क्योंकि वो सरकार चलाने लायक नहीं है। और अगर तेजस्वी सीएम बन जाता है तो वो नौजवान है और युवा के ऊपर सबसे खास ध्यान देगा। लेकिन तेजस्वी के बारे में कहते हैं लोग कि 9वीं पढ़े लिखे। 9वीं पर कहने से क्या होता है, उसका डिग्री देखिए, वो कहने से कुछ नहीं होता। कहने का तो सब एक दूसरे का कोई भी है कि सबका बुराइयाँ देखो तुम सब है, उससे नहीं होता। कहने से क्या होता है। नीतीश कुमार कितना पढ़े हुए हैं। क्या सोच रहे हैं? अभी चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, किसको जिताना चाह रहे हैं? लालू यादव को। लालू यादव। दारू बंद है, बालू बंद है, गरीब मर रहा है, लकड़ी जो उतारता है उसका बिक्री नहीं हो रहा है। गरीब का इतना अत्याचार हो रहा है बिहार में कि कहने की बात नहीं है। पहाड़ बंद कर दिया, क्या पत्थर खत्म हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। गरीब का जो है कि शोषण कर रहा है ये सरकार। मोदी का सरकार गरीब का शोषण करने वाले सरकार है। नीतीश जी कैसा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो पलटू दास है, घलटता है, पलटता है। दारू बंद कर दिया, दारू पूरा बिक्री है। चलिए थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर दारू जो है पॉलिथीन बोरा बिक रहा है। इसमें तो मतलब पुलिस की भागीदारी होगी। पुलिस को जो है नहीं होता है, चोर है वो तो पिस्टल लेके बैठ जाता है रोड पे, पैसा घटा, मोटरसाइकिल चेक करना शुरू कर देता है। 10,000 20,000 हुआ, छोड़ दिया। आगे जाइए फिर अगला मोड़ पे चेक इन हो रहा है, पैसा हटके खत्म हुआ पैकेट का, पुलिस का, दरोगा का, रोड पे आ गया। थाना के दलाल है, 4 गो रखा है, दारू पकड़ा, छोड़ दिया। ऐसा तो ये सरकार निकम्मा सरकार है, ये निकम्मा सरकार है। आप बताइए सर, कुछ सोच रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। सोचिए कब, फिर कब सोचिए? 29 को। 29 को क्या लग रहा है? तो ये तो पता चल रहा होगा कि क्या माहौल बन रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल? तो अभी बहुत सब दौड़ रहा है, सिर्फ सब दौड़ रहा है। दौड़ रहा है तो ऐसे थोड़ी हवा में दौड़ रहे हैं लोग। हवे में अभी दौड़ रहा है, जो होने का रहेगा वो 30 को नहीं होगा। 29 की रात में फाइनल होगा। हाँ, 29 की रात में फाइनल होगा। 29 की रात में फाइनल होगा। ये बताइए कि फिलहाल मतलब पलड़ा किसका भारी? पल्ला अभी दोनों दौड़ में, रेस में एक रंग है। ये जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उन पे तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं, और साथ में इस बार कह रहा है कि आरजेडी ने जो है किसी दूसरे साहू कास्ट को टिकट दे करके जो चेंज कर दिया, माहौल को चेंज कर दिया। तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए। मजबूर है। मतलब मामला गंभीर है। मामला तो गंभीर है। ये है जो जीतेगा वही सिकंदर कहलावेगा। जी सर, हम लोग को खाद नहीं मिलते हैं। हम लोग सिंहपुर से हैं, हम लोग सिंहपुर से हैं सर। हम लोग को खाद नहीं मिलता है। बिल्लेक में 500 रुपया बोरा में मिलता है। इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हम लोग एसडीओ साहब लग गए तो एसडीओ साहब बोले जाओ मिल जाएगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। ये बताइए, लेकिन बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इस सरकार में खाद की कमी ही नहीं है। जी नहीं, खड़गपुर में बहुत कमी है जी। तो आप यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उससे शिकायत नहीं की? जी, हम एसडीओ साहब से अभी भी करके आए हैं। क्या बोले? बोले कि मिल जाएगा, लेकिन मिलते ही नहीं है। मतलब भरोसा देते हैं जी, भरोसा दे के ही रखा। और 7 बजे रात में जो है उसको बिल्लेक में बेचता है 500 रुपया बोरा में। अंधेरिया में कम होता है, अंधेरिया में कम होता है। हाँ, सूरज डूबने के बाद जो कम होगा ना, देखेगा। अधिकारी इस सारे जितना भी और जो भी करप्शन बिहार या खड़गपुर के अंदर हो रहा है, वो सारे पदाधिकारी करप्शन से भरा हुआ है। चाहे ब्लॉक ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे अन्य कोई भी योजना है।